भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 16। बहिरन्तश्च भूतानां अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद् अविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित हैं। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है। वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देता है। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। तो हम ज्ञेय का वर्णन सुन रहे हैं जो जानने योग्य है। अभी परमात्मा का वर्णन शुरू हो चुका है। ज्ञेय क्या है ना? दो है, आत्मा और परमात्मा। तो आत्मा का वर्णन हमने पहले सुन लिया था। फिर अभी आगे जो सारे जो श्लोक आ रहे हैं वो परमात्मा का वर्णन कर रहे हैं। तो वह ज्ञेय वस्तु तत् सभी भूतों के अंदर और बाहर स्थित है, यानी भूतानाम अंतः बहिः च। और स्थावर और जंगमात्मक रूप जगत जो है वो भी वही परमात्मा है, यानी चरम अचरम एव च। और तत् वह वस्तु ज्ञेय वस्तु सूक्ष्मत्वात् अविज्ञेयम, सूक्ष्म होने के कारण दुर्ज्ञेय है, जानी नहीं जा सकती है। वो बहुत दूर भी है तथा निकट भी है। ज्ञेय जो है वो बहुत दूर है और निकट भी है। तो गॉड इज इमैनेंट एंड गॉड इज ट्रांसेंडेंट। वो दो शब्द हमने देखे थे कि भगवान इस जगत में सर्वत्र व्याप्त हैं, चराचर में स्थित हैं, लेकिन इस जगत में है ही नहीं, इस जगत के परे स्थित हैं। तो कैसे वो ऐसे अकम्प्लिश करते हैं चीज़ों को, यही उनकी अचिंत्य शक्ति का स्वरूप है। तो अविभक्तंच भूतेषु इस श्लोक में तत् यानी वह ज्ञेय अविभक्तम, अविभक्त होकर भी
भूतेषु च, भूतों में, विभक्तमिव च स्थितम, विभक्त के समान स्थित हैं। एक ही परमात्मा है, वो एक ही व्यक्ति है, लेकिन हमारा सबका अपना प्राइवेट परमात्मा है। कैन यू बिलीव? एक ही व्यक्ति है वो, जो सबके हृदय में स्थित है, लेकिन आपके लिए आपका परमात्मा एकदम पर्सनलाइज्ड परमात्मा है। मतलब यू हैव योर ओन यूनिक रिलेशनशिप विथ हिम। जनरली इस दुनिया में क्या होता है ना, जैसे लव ट्रायंगल करके होता है, एक लड़की है, उससे दो लड़के प्रेम कर रहे हैं, तो उनके बीच में खून खराब हो जाता है। मुझे प्राप्त करना है, मुझे प्राप्त करना है। तो क्यों? क्योंकि वो एक व्यक्ति दोनों के पास नहीं रह सकता, है कि नहीं? ऐसे ही एक माँ है, उसके दो बच्चे हो गए, तो वो दो बच्चों के बीच में कंपटीशन चलता है। मेरी माँ का प्यार मुझे ज़्यादा चाहिए, तुम्हें क्यों? क्योंकि माँ एक ही है बेचारी। वो अगर अपने आप को एक को पूरा दे देगी तो दूसरे के लिए बचती नहीं है देने के लिए। लेकिन भगवान के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। उनका क्या है, भगवान जो है अपने आप को एक व्यक्ति को पूरा दे सकते हैं और उसके बाद वो सारे अन्य व्यक्तियों के लिए पूरा उपलब्ध रह सकते हैं। ऐसा वही कर सकते हैं। जैसे हम उदाहरण देखते हैं कि जो ग्वाल बाल है वो कृष्ण के साथ यमुना तट पर लंच बॉक्स अपना एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो कृष्ण जो बीच में मध्य में स्थित हैं सबके, उनका हर एक ग्वाल बाल के साथ पर्सनल आदान प्रदान चल रहा है। वो हर एक बालक को क्या लग रहा है कि कृष्ण केवल मेरी तरफ देख रहे हैं, वो घास मुझे ही भरवा रहे हैं और मैं उनको भरवा रहा हूँ। ऐसे सभी लाखों ग्वाल बालों को लग रहा है एक साथ। हाँ, तो ये जो है कृष्ण की क्षमता कि वो सबको भरपूर प्रेम दे सकते हैं। इसके कारण भक्तों के बीच में ऐसा कोई फालतू कंपटीशन नहीं रहता है, लव ट्रायंगल में जैसा होता है वैसा। तो किसी ने अगर भक्ति में प्रगति कर ली तो उसके कारण मेरा भक्ति में प्रगति करने का चांस चला गया, ऐसा नहीं होता। आप समझ रहे हैं? इसलिए फालतू में कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं करना चाहिए भक्तों के बीच में। तो लगता है कि विभक्तमेव च स्थितम, भगवान अलग अलग रूप से अलग अलग हृदय में मौजूद है, लेकिन अविभक्तम च, वो अविभक्त यानी एक ही है परमात्मा। तो उदाहरण दिया जाता है कि कैसे अगर आप क्लैरिफाइड घी, शुद्ध घी का मटके लेंगे, उसको धूप में रखेंगे, तो हर मटके के अंदर आपको 1000 मटके अगर रखे हैं तो हर मटके में आपको सूर्य दिखेगा, है कि? लेकिन सूर्य तो एक ही है ना, क्या 1000 सूर्य हो गए अभी? नहीं। ऐसे ही हमारे शरीर में परमात्मा है, आपके शरीर में परमात्मा है, सबके शरीर में है, लेकिन परमात्मा एक ही है। और भूतभर्तृ ग्रसिष्णु प्रभविष्णु, ऐसे इसको ज्ञेय को जानना चाहिए। ज्ञेय क्या क्या करते हैं? भूतभर्तृ यानी सभी भूतों का पालक। भूत मतलब जिसका जन्म हो चुका है, जो जीव भौतिक जगत में जन्म ले चुका है, उसको क्या कहते हैं? भूत। ये भूत नहीं है, हाँ घोष नहीं है ये। तो सभी भूतों का पालक है भगवान। दूसरा ग्रसिष्णु, वो हमने देखा था पहले भी, कालोस्मी लोकक्षय कृत प्रवृद्धो। भगवान जो है वो ग्रास ले रहे हैं सारे जीवों का। सर्वे भवती ओदनः, खिचड़ी के जैसा खा रहे सबको। ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य कोई भी हो, काल के मुख में जा रहे सब लोग, है कि नहीं? इसलिए भगवान क्या है? संहारक भी है। मृत्यु सर्वहरश्चाहम, ऐसे ही उद्भवश्च भविष्यताम, जो आने वाला है आगे उसका भी उद्भव मैं ही हूँ, मेरे से ही निर्माण होने वाला है वो, यानी मैं सृष्टिकर्ता भी हूँ। उसको कहते हैं प्रभविष्णु। प्रभविष्णु यानी जो भी क्रिएशन अभी तक हुआ नहीं है उसको करने वाले भी वही है। जो हो चुका है उसके कर्ता वही है, जो होने वाली है आगे सृष्टि उसका भी कर्ता भगवान ही। जैसे इस्कॉन उरुली कांचन का मंदिर नहीं बना है फॉर एग्जाम्पल, ऐसा हमें लग रहा है। लेकिन अगर भगवान की इच्छा है तो वो जरूर मूर्त रूप में विद्यमान है भविष्य में। ओनली टाइम इज सेपरेटिंग अस फ्रॉम इट, वो बन चुका है। तो इसलिए प्रभविष्णु चल, सब कुछ भगवान से उत्पन्न होता है।
इस प्रकार ज्ञेयम, हमें जानना चाहिए भगवान को। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, सूर्य मध्याह्न के समय अपने स्थान पर रहता है, लेकिन कोई 4-5 हज़ार मील की दूरी पर घूमे, मतलब पूरे 4-5 हज़ार मील का क्षेत्र में सब जगह घूम के लोगों को पूछे वो व्यक्ति सूर्य कहाँ है, तो हर एक व्यक्ति अपने सर के ऊपर ही दिखाएगा, मेरे सर के ऊपर सूर्य है। हालांकि वो डिस्टेंस कितना कवर करके गया हो, हर एक व्यक्ति को क्या लग रहा है, ये सूर्य मेरा प्राइवेट पर्सनल सूर्य है, ये मेरे सर पे एक बार प्रभुपाद जी का लड़का उनके साथ चल रहा था रात के समय, ऐसे नाइट वॉक पिता पुत्र कर रहे थे। प्रभुपाद खुद उदाहरण देते एक प्रवचन में, उसका नाम है वृंदावन लड़के का। तो वो लड़का चल रहा है, वो अचानक रुक गया बीच में रास्ते में। तो अभय चरणारविंद गौर मोहन डे जी ने पूछा क्या हो गया, ऐसे क्यों रुक गया बीच में? मून इज वॉकिंग विद अस, उसने बोला सीरियसली, हम लोग चल रहे हैं लेकिन ये क्यों हमारे साथ चल रहे हैं? चंद्रमा भी चल रहा है हमारे साथ, हम जिधर जा रहे हैं उधर आ रहा है, वो सीरियस काम चल रहा है कुछ। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे हर एक को लगता है कि नहीं? अभी शिवांश पूर्व दिशा में जा रहा है, मैं पश्चिम में जा रहा हूँ, ये दक्षिण में जा रहा है, ये उत्तर में जा रहा है, और हर एक के सर के ऊपर कौन चल रहा है? सूर्य या चंद्र चल रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? 4 अलग अलग दिशा में जा रहे हैं ना वो लोग। तो ऐसे भौतिक उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि कैसे परमात्मा सबके पास है, वो अपने अपने कार्यों में उनका अनुभव कर सकते हैं हर एक जीव। ठीक है, भगवान कहते हैं कि कुरुक्षेत्र के सारे योद्धाओं को भक्षण करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। काल के रूप में मैं सभी का भक्षण करता हूँ, इसलिए भगवान प्रलयकारी है और संहार करता है। और जब सृष्टि की जाती है तो सबों की मूल स्थिति क्या है? भगवान है। उस मूल स्थिति से विकसित करते हैं सबको वो, और फिर समय आने पर सबको निगल जाते हैं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिनसे सारे भूत जन्म लेते हैं, ये न जातानि जीवन्ति, जिनके कारण वो अपने जीवन को धारण करते हैं, यत् प्रयन्त्यभि संविशन्ति, और अंत में सबके सब इनमें विशन्ति, प्रवेश करके नष्ट हो गए हैं, ऐसा लगता है, अव्यक्त हो गए हैं। तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व, उसे ब्रह्म जानो और वही जानने योग्य है। कौन कह रहा है? तैत्तिरीय उपनिषद 3.1। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस् तमसः परमुच्यते, ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। सूर्य आदि का भी, ज्योतिषाम अपि, प्रकाशक ज्योति ही, अज्ञान से अतीत तमसः परम कहा जाता है, उच्यते। ज्ञान ज्ञेय, ज्ञान के द्वारा प्राप्य, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम, सर्वस्य हृदि धिष्ठितम, सबके हृदय में अधिष्ठित है। डेटा इंस्टॉलेशन ऑलरेडी हो चुका है, प्रतिष्ठापना। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं, वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं, वे ज्ञान हैं, ज्ञेय हैं, ज्ञान के लक्ष्य हैं, वे सबके हृदय में स्थित हैं। तो
ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति। ज्योतिष मतलब जिनके पास प्रकाश है, ज्योति का अर्थ होता है जिनके पास प्रकाश है। ज्योतिष मतलब वो साइंस जो दैट डील्स विद द लुमिनरीज इन द स्काई, आकाश के जो प्रकाशमय ग्रह गोल इत्यादि हैं उनके साथ जो डील करता है उस साइंस को क्या कहते हैं? ज्योतिष। तो परमात्मा या भगवान ही सूर्य, चंद्र तथा नक्षत्रों जैसी प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत है। तो सूर्य का प्रकाश स्रोत भगवान क्यों है? क्योंकि ब्रह्म ज्योति से आने वाले प्रकाश को सूर्य अपने में लेकर फिर दूसरों को वितरण करता है। यच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा। ठीक है। फिर सूर्य का प्रकाश लेकर चंद्रमा प्रकाश देता है कि नहीं? तो इस प्रकार से ओरिजिनली कृष्ण की ही आभा से सब लोग प्रकाशित हो रहे हैं। भगवान ही उसका स्रोत है। वैकुंठ राज्य में भगवान के सूर्य चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है। क्यों? कि भगवान स्वयं इतने तेजोमय हैं, उनके भक्त ही इतने तेजोमय हैं कि उनको एक्स्ट्रा इल्यूमिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनको ऐसे अंधेरे में आगे ट्यूबलाइट नहीं लगाना पड़ता किधर। सभी प्रकाशमान हैं लोग। हाँ, ठीक है। तो भौतिक जगत में हमें सूर्य, चंद्र, बिजली ये सब लगता है क्योंकि अंधकारमय जगत है, भौतिक तत्वों से ढका हुआ है। ब्रह्म ज्योति का प्रकाश इसके अंदर पहुंचता नहीं, इसलिए तमसोमा ज्योतिर्गमय, इस जगत में नहीं रहना है, भगवान के धाम जाना है। ठीक है। आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। भगवान जो है वो सूर्य की भांति अत्यंत तेजोमय है और इस भौतिक जगत के अंधकार से बहुत दूर है। तो ये हो गया ज्योतिषाम अभी तज्ज्योतिष। अभी तमसः परम उच्यते, वो भी हो गया। अभी ज्ञानम का वर्णन प्रभुपाद कर रहे हैं। भगवान स्वयं ज्ञान है, ज्ञानमय है। ब्रह्म घनीभूत ज्ञान है। घनीभूत मतलब सॉलिड हार्डकोर नॉलेज एकदम। तम ह देवम आत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। मुक्ति के इच्छुक मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान की शरण में जाए जो आत्मबुद्धि प्रकाशम, आत्मबुद्धि का प्रकाश कराने वाले हैं। ये श्वेताश्वतर उपनिषद। जहाँ तक चरम ज्ञान के लक्ष्य का संबंध है तो पहले तो भगवान ज्ञान है, स्वयं ज्ञानमय है, फिर वो ज्ञेय है, जानने योग्य वस्तु है, और अभी वो कह रहे हैं कि ज्ञान के लक्ष्य है। अगर कोई भी नॉलेज हम कल्टीवेट कर रहे हैं इस दुनिया में, भौतिक नॉलेज भी क्यों ना, उसका गोल क्या है? वो भगवान है। जहाँ तक चरम ज्ञान के लक्ष्य का संबंध है, तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति। कहाँ आता ये? अरे पुरुष सूक्त में भी तो आता ना, वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विद्वान् अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। आता ना वहाँ पे? तो श्वेताश्वतर उपनिषद में आता है तम एव विदित्वा, उनको जानने से अति मृत्युमेति, व्यक्ति मृत्यु को तर जा सकता है, मृत्यु की परिधि को लांघा जा सकता है भगवान को जानने की बात है। अति मृत्युमेति। तो अजामिल की कथा में हम देखते हैं कि भगवान का केवल नाम लिया उन्होंने, वो भी भगवान के लिए नहीं लिया अपने बच्चों के पुकारने के लिए लिया। अति मृत्यु में तुरंत उनका क्या हो गया? हाँ, यमदूतों के पाश से उद्धार हो गया। इस प्रकार भगवान लक्ष्य है, गोल है किसका? सारे नॉलेज का, नॉलेज फील्ड्स का। इसलिए मैं शिक्षकों से कहता हूँ, कृपा करके जो भी आप पढ़ाने जा रहे हो उसकी प्रस्तावना में उसका कनेक्शन भगवान से कैसे है वो बताइए। 3 चीज़ें बताना है। वो ज्ञान महत्वपूर्ण किस लिए है, उसका कृष्ण भावना से संबंध क्या है, और उसे कृष्ण की सेवा में कैसे लगाना है। ये अगर हम इंट्रोडक्शन में नहीं बताते हैं तो फिर फ़ायदा क्या है? मन में नहीं आता कि पढ़ना है इसको। लोगों को लगता है एक और बर्डन पहली बोझा कम था, अभी ज़्यादा बढ़ा दिया इन लोगों ने। जड़ विद्या जत मायार वैभव जीव के कराए गधा, से ही गधा होए
क्या था वो? किसका बोझ है बोलते हो? संसारेर बोझ बहिनु अनेक काल। गधा बन के संसार का बोझ उठाने के लिए थोड़ी बने हम लोग। तो इसलिए टीचर्स स्पेशली शुड टेक ग्रेट एफर्ट्स टू एक्सप्लेन कनेक्शन, संबंध, अभिधेय, प्रोसेस एंड प्रयोजन, द गोल ऑफ दैट नॉलेज दैट विच दे आर गिविंग। नहीं तो टीचर का कोई फायदा ही नहीं है, उसको टीचर बना के क्या करें हम लोग इफ दे कैनॉट गिव सच ए कनेक्शन। तो इसलिए ये सबको करना चाहिए। और कभी कभी हो सकता है कि हर चीज़ का कनेक्शन नहीं समझ में आता, तो किसी सीनियर्स को जाके पूछ सकते हैं इसका क्या करना होता है भक्ति में, ऐसा क्या लोणचं घालायचं। तो अभी अगला है ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विष्ठितम। भगवान सबके हृदय में स्थित है। तो सर्वस्य प्रभुम ईशानम सर्वस्य शरणम बृहत। श्वेताश्वतर उपनिषद कहता है कि वह परमेश्वर या परमात्मा समस्त जीवों का स्वामी है, प्रभु है, और इसीलिए वो सबके शरण लेने योग्य हैं। अतएव रूपा को एक अलग ही पॉइंट प्रूव करना था इन सब के थ्रू। परमात्मा और जीवात्मा सदैव भिन्न है। Prabhupada is not only using it to tell us what is Neya, he is using it to defeat Mayavad. कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे नहीं है। क्या हम ज्योतिषम अपि तज्ज्योतिष है, हमारे कारण सारे चमक रहे सूर्य चंद्र, हमको खुद को चमकने नहीं आ रहा है। काले कलूटे गंदे हम लोग, नहाते भी नहीं है ढंग से, हम किसको चमकाएंगे? ज्योतिषम अपि तज्ज्योतिष। और तमसः परम उच्चते, हम क्या तमस के परे चले गए? और फिर ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम, क्या हम ज्ञान में हैं? हमको एक क्लास में ज्ञान जहाँ मिल रहा है वहाँ बैठने नहीं आता ढंग से। ज्ञेयम ज्ञानगम्यम, तो ये कैरेक्टरिस्टिक श्योरली हमारे नहीं है। हृदय सर्वस्य विष्ठितम, क्या हम सबके हृदय में स्थित हैं? इसलिए परमात्मा और जीवात्मा सदैव भिन्न होते हैं। तो यहाँ पर ज्ञेय का नॉलेज पूरा हुआ। ठीक है, अभी अगले बार हम देखेंगे कि इसका ये ज्ञान और ज्ञेय समझने का परिणाम क्या होता है। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत। श्रील प्रभुपाद की जय।